नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखने जा रहे हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तैयार करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर एक आयत दिया गया है, रेक्टेंगल आपके सामने है, और यहाँ पर क्या है कि विकर्ण जो है, डायगोनल जो है यहाँ पर जो है काट रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर वैल्यू दी है 40 दी है, और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू है दोस्तों 4x दिया है। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालना है कि x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इसको दो भागों में यहाँ पर विभाजित हो गए हैं, एक 4x और दूसरे का मान जो है 40 है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दोनों की वैल्यू जो है सेम होती है, दोनों जो है बराबर होते हैं। यहाँ पर जितना 40 इतना ही 4x भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x = 40। तो यहाँ पर हो जाएगा 40/4, कैंसिल होगा 10। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगी। जब हम यहाँ पर 4 × 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के मान हमारे सेम होंगे। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। b³ + b³ का फार्मूला क्या होता है? तो इसका जो फार्मूला होता है a + b और a² - ab + b²। फार्मूला होता, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फार्मूला हमें बनना चाहिए। और भी फार्मूले हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, तो इसका होता है a² + b² + 2ab। अगला फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। एक फार्मूला होता है a² - b², तो इसका जो है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b होता है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसे जमा किए जाता है तब उसे कहा जाता है। बैंक में जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तब उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता कहा जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहां पर हमको एक क्वाड्रिलैटरल दिया गया है, चतुर्भुज दिया गया है। इस प्रकार से 50x दिया गया है और 130 और यहाँ पर 120। मान लीजिए अपन इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D नाम दे दें। तो यहाँ पर चतुर्भुज है, क्वाड्रिलैटरल है, और इसमें जो है मैप दी गई हैं, एंगल दिए गए हैं। तो हमको बताना है कि यहाँ x में कितना जो है कितना आएगा, कितना अंश जो है x का मान होगा। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण A + कोण B + कोण C + कोण D = 3
60, वैल्यू रख देते हैं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो यहां पर टोटल कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। हम यहां पर 300 को उधर लेके जाएंगे, 360 माइनस 300, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 60 डिग्री, 60 अंश हो जाएगा यहां पर d का मान। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5th, 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। गुणनखंड हमको निकालना है, फैक्टर। तो यहां पर हम देख सकते हैं 3 स्टेप हैं, 1 2 3। तो यहां पर 7 है और यहां 7, जो हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेप है और जो सेकंड वाला स्टेप है, दोनों को गुणा करने पे हमको बीच वाले स्टेप को मैनेज करना होता है। जैसे 7 इंटू 7 49 आ गया, तो हमको यहां पर, और यहां हमारा कितना दिया है 48 दिया गया हमारा, तो हमको ऐसा मैनेज करना है यहाँ। तो यहां पर हमको बीच वाले स्टेप को ऐसा सॉल्व करना है कि गुणा करने पे दो संख्याओं में, ऐसी संख्या में तोड़ना है इसको 48 को कि गुणा करने पे 49 आए और जोड़ घटाना करें तो 48 आ जाए। गुणा करने पे 49 और जोड़ घटाने पे 48। चलिए, तो हमारा 7x स्क्वायर प्लस, यहां पर हम लिख सकते हैं 48 को 49 xy माइनस xy। यहां पर क्या है 49 xy में से यदि हम xy को माइनस करेंगे तो 48 xy हमारा आ जाएगा। और चलिए, तो 48 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 49 xy माइनस xy। चलिए, दो दो के हम स्टेप बना लेंगे, दो दो के जो है दो दो के पद में हम इसको, यहां पर 7x स्क्वायर प्लस 49xy एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहां माइनस हम बाहर कर रहे हैं, तो यहां जो है पूरी संख्या प्लस में आ जाएगी। चलिए, अगला स्टेप यहां पर हो जाएगा, यहां से 7x कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा x प्लस यहां पर 7y बचेगा। यहां से कॉमन हम निकाल रहे हैं y, तो यहां बचा x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि दोनों ब्रैकेट में जो है हमारे सेम पद आना चाहिए, साथ ही चिन्ह भी समान होने चाहिए। तो यहां जो है 7x प्लस 7y और x प्लस 7y पूरा कॉमन निकल जाएगा, और यहां पर बचा हमारा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या है, तो जो हमारा आंसर आ गया x प्लस 7y, और यहां हमने कॉमन लिया था, सॉरी यहां पर जो है माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहां हमने कॉमन लिया, और दूसरा 7x माइनस वाई। तो इस प्रकार से जो हमारा यहां पर सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया है एक वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषष्ठभुज। समषष्ठभुज हमें दिया गया है, हेक्सागन दिया गया है। तो यहां पर जो है वो कितने एंगल जो है क्रिएट करेगा सेंटर पे, इस प्रकार का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बात की जा रही है। इस प्रकार से बनेगा 1 2 3 4 5 6 और मान लीजिए इस प्रकार से है, तो यहाँ पर कितने अंश का जो है कोण यहाँ पर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर समषष्टभुज है, हेक्सागोन है, तो यहाँ पर जो है हमारा सर्किल है तो वो होता है हमारा 360 का होता है। 360 में हम यहाँ पर समषष्टभुज है मतलब 6 इसमें जो है, तो यहाँ पर हम 6 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक जो हमारा कोण निकल के आ जाएगा वो 60 डिग्री का निकल के आ जाएगा। पंचभुज होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ गया हमारा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक त्रिभुज दिया है, एक हमारा ट्रायंगल है, उसके जो कोण हैं उसका रेशियो दिया है 2:4:3 के अनुपात में है। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण है। यहां पर देखिए त्रिभुज की बात की जा रही है, ट्रायंगल की बात की जा रही है, और हम जानते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा, इसको हम 2x मान लेते हैं, 4 को 4x और ये 3 को 3x इजिकल टू 180। अब यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस कर देते हैं हम, तो 9x इजिकल टू 180, तो x हो जाएगा यहां पर 180/9, तो x की वैल्यू 20 डिग्री निकल गई। अब यहां सबसे छोटा जो है 2 है हमारा, 2 4 3 में सबसे छोटा 2 है, तो यहां पर 2x इजिकल टू 2 इंटू 20, तो 40 डिग्री आ जाएगा। सबसे छोटा जो है 40 अंश का जो है कोण बनेगा, और सबसे बड़ा जो है यदि यहाँ पर बात करें 4x, तो यहाँ 80 डिग्री का बन जाएगा यदि सबसे बड़ा पूछता है तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को कहते हैं, कंसेशन ऑफ मार्केट प्राइस इज कॉल्ड। अंकित मूल्य पर दी गई छूट को कहते हैं बट्टा, डिस्काउंट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बट्टा, डिस्काउंट हो जाएगा।